विभाग बी, निम्नलिखित दिए गए 13 प्रश्नों में से किन्हीं भी 9 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 25 से प्रत्येक के 2 अंक हैं। 25वां है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। x की 2 घात माइनस 15 दिया हुआ है। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो यहाँ लिखा है x की 2 घात माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर ये सूत्र का उपयोग किया जाएगा। कौन से सूत्र का? यहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो दोनों का वर्गमूल करते हैं। दोनों का वर्गमूल करके 2 बार लिखते हैं और एक बार माइनस एक बार प्लस किया जाता है। आपकी इच्छा हो तो पहले प्लस करें बाद में माइनस करें, ये वाले सूत्र का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं इसलिए का निशान, इसलिए x का वर्गमूल करेंगे दोनों का। ओके, इसका वर्गमूल होता है x, इसका वर्गमूल नहीं होता इसलिए वर्गमूल में 15 लिखेंगे। ओके, इस तरह से करेंगे बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक बार 2 बार इसको लिख देंगे दोनों को, 2 बार, एक बार माइनस में और एक बार बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। ओके, इस तरह से लिखा जाता है। फिर आगे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x माइनस वर्गमूल में 15 बराबर 0 और x बराबर x प्लस वर्गमूल में 15 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वर्गमूल में 15, x की कीमत ये आई है, और x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर वर्गमूल में 15 माइनस का है। तो ये शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं। अगला सवाल देखते हैं। 26वां देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -1/4 तथा गुणनफल 1/4 है। तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां। 26वें में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग जो भी लिखा है -1/4 है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4। बराबर मैं शॉर्टकट ट्रिक समझा रहा हूँ, यानी इस तरह से भी कर सकते हैं छोटे से जगह में। अब उसके बाद लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। बराबर 2 रीत से कर सकते हैं, एक ये वाली रीत है और एक वो दूसरी रीत है। तो आपको जो इच्छा हो करना है। आपने कौन सी सीखी है? तो ये शून्यकों का गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया गया है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 1/4। अब हमको लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो होता है वो इस ऐसा सूत्र है x की 2 घात माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ओके, यहाँ देखेंगे x की 2 घात लिखते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा कितना था तो हमने देखा यहाँ पर अल्फ़ा बीटा -1/4, तो यहाँ लिखते हैं -1/4 x बाहर लिखा है इसलिए अल्फ़ा और बीटा कितना है तो 1/4 है बराबर 0। अब यहाँ पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 1/4 या फिर x/4 भी लिख सकते हैं। बराबर प्लस 1/4 बराबर 0। इधर बट्टे में 4 नहीं है तो इधर बट्टे में देखो 4, इसको यहाँ से हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, डायरेक्ट हटाना हो तो इसमें समझना है कि जिसके बट्टे में 4 नहीं है उसमें 4 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर दोनों जगह पर 4 है बराबर, और दोनों जगह पर है तो इधर इन दोनों में गुणा करेंगे नहीं, और 4 हम लोग यहाँ पर लेके जा सकते हैं। बराबर, यहाँ पर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर शॉर्टकट में समझे जिसमें 4 बट्टे में नहीं है उसमें गुणा कर देना है। 4 यहाँ लिखा है इसलिए, नहीं तो सब में 4 का गुणा नहीं, तो इसमें गुणा करते हैं 4x की 2 घात प्लस x प्लस 1 बराबर 0। बोले सर ये 4 कहाँ गया, तो 4 अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं देखो ऐसे समझे कि हम लोग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिखते हैं। बोले हर समान करने के लिए 4 का गुणा किया, बट्टे में 4 बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आता है, इसलिए 4 गायब हो गया। तो ये हमारा बहुपद आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की भी प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं।
27वां है द्विघात समीकरण 6x की 2 घात माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर्दे में पीछे करना पड़ेगा। ये आपको लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है, बराबर। यहाँ आगे संख्या दी हो तो सबसे पहले किया जाता है आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या से गुणा। तो कितना आया 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 1। तो यहाँ पर आप समझना कब जोड़ने पर आना चाहिए कब घटाने पर आएगा। तो देखो यहाँ पर निशान देखो, ये निशान माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस है, तो घटाने पर ये आएगा, बराबर। ध्यान रखना, बराबर, नहीं तो आपको विचारना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस हो तो घटाने पर, अगर प्लस माइनस हो तो भी घटाने पर, और दोनों के निशान ये रखे जाते हैं। तो हमने बताया घटाने पर आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए। तो कौन सा हो सकता है 4 तिया 12, 4 तिया 12। सर 3 चौक 12 भी तो होता है। तो हम लोग बड़ी संख्या आगे लिखने का, छोटी संख्या पीछे। और यहाँ पर जो निशान लिखा है ना, इसमें कौन सा बड़ी संख्या को माइनस का और छोटी संख्या को प्लस का। तो माइनस का 4 और प्लस का 3 देते हैं तो माइनस का 1 आता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 6x की 2 घात माइनस 4 है, 4x, फिर कितना लिखेंगे प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। रब ने बना दी जोड़ी बनाते हैं तो यहाँ कॉमन कितना निकलेगा 2 कॉमन निकला 2x। तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6x और 2 दूनी 4, साथ में प्लस 3 है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई भी संख्या में भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 3x माइनस 2 बराबर 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर आएगा 2 कोष्टक लगा देते हैं। 2 कोष्टक में एक तो जो अंदर है, देखोगे यहाँ पर दोनों ही कोष्टक एक जैसे हैं, तो आपका आंसर सही है, उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2, और बाहर कौन रह गया है, तो ये बाहर है 2x, इधर बाहर कौन है प्लस का 1 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं 3x माइनस 2 बराबर 4। द्विघात समीकरण दिया है इसलिए यहाँ पर अथवा लिखना पड़ेगा, और बहुपद बोला हो तो यहाँ पर और लिखने का। 2x प्लस 1 बराबर 0। ओके, 3x ये उधर जाएगा तो बराबर का 2, अथवा 2x बराबर ये उधर जाएगा, 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। ओके, इसलिए अब x बराबर 2, यहाँ पर x है, ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 2/3, अथवा x बराबर माइनस 1/, ये कहाँ पर आ जाएगा इसके बट्टे में आ जाता है। तो ये हमने लिख दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अब 28वां सवाल करेंगे। 28वां सवाल है AP 10 7 4 -62 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सीख के जरूर जाना बोर्ड की परीक्षा के लिए, बराबर। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कई बार, तो इसलिए दोनों को तैयार करके जाना। तो अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखना किस तरह से करना है, अंतिमवां पद से। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये अंतिम यानी पीछे से बोला है, तो पीछे से करने के लिए बोला है तो अंतिम अंकों से, यानी कि यहाँ पर माइनस का 62 लिखेंगे सबसे पहले। अब देखो कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है, तो 3 इससे यानी इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, तो 3 का अंतर है तो इससे पहले कितनी आएगी, माइनस का 59 आता है। फिर इससे पहले कौन सी संख्या हो सकती है, तो माइनस का कितना होगा 56। ओके, इस तरह से हमको करना है। यहाँ 10 है तो हमको ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको ये लिखना ज़रूरी था। हमको पता पड़ा कि 3 का अंतर है, तो यानी कि पीछे से बोला है, पीछे से बोला। देखो 2 रीत से कर सकते हैं मैं आपको सरल रीत से सिखा रहा हूँ, को दूसरी रीत से करेंगे थोड़ा कठिन पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे से यहाँ पर 3 का अंक है, 3 का अंतर था इसलिए 3 घटा दिया है। अब हम लोग को क्या करेंगे, ये हमारा AP बन गया। ओके, A बराबर हमारे पास क्या आया है माइनस का 62, और D बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं, यानी -59 में से घटाना है, कितना घटाना है, माइनस का 62 घटाना है, बराबर -59 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 62 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि अलग अलग निशान इसलिए घटेगा। 62 में से 59 घटाते हैं तो 3 प्लस का आता है। अब हम लोग AN का सूत्र लगाएंगे, AN बराबर A प्लस
n-1 गुणा डी। ए कितना है, ए हमारे पास है माइनस का 62 प्लस n-1 कितना है, तो n कितना है, तो ए बोला है ए 11, यानी कि n बराबर कितना है 11 है, माइनस का 1, n बराबर 11, 1 का 1 और d बराबर 3। माइनस का 62 प्लस 10 में से 1 गया तो 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 3, माइनस 62, 10 दिया 30 प्लस का अलग अलग निशान इसलिए घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 32 हो जाता है। ओके, ये 11 माइनस का 32 आया है। तो उसने हिंदी में पूछा है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से 11वां पद माइनस 32 होगा, बराबर। ऐसे आप अगर नहीं भी लिखते हो ना तो आधा नंबर काट सकते हैं, इसलिए लिखना ज़रूरी है। 29वां सवाल है AP माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 के प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले A बराबर माइनस 37 लेते हैं और D बराबर ज्ञात करना, तो पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं। 33 में से माइनस करेंगे कितने का, माइनस 37 को। ओके, यहाँ पर आएगा माइनस का 33 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस का हो जाता है यहाँ पर 37। तो माइनस 37 या प्लस का 37 हो गया। 37 में से 33 घटा, अलग अलग निशान इसलिए घटाएंगे। 37 में से 33 घटाएंगे तो प्लस का 4 आता है। डी बराबर कितना आया है, 4 आया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, एस एन का सूत्र लगाते हैं। n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ओके, बराबर n कितना है हमारे पास, तो उसने बोला s 12 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला, इसलिए n बराबर 12, 12/2, 2 की जगह पे 2 और a बराबर माइनस का 37। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस n कितना है, तो 12 था, माइनस का 1 और d बराबर कितना आया है, 4 आया है। यहाँ पर भाग देंगे 2 से, 2 छिंग 12 यानी 6 आया है। 2 से भाग गुणा करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 7, माइनस का 74 प्लस यहाँ 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11, 11 गुणा 4 करते तो 11 चौक 44 आता है, बराबर 6 गुणा, इसमें से इसको घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस में आएगा और अलग अलग निशान है इसलिए घटाएंगे। तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3, कितना आया, माइनस का 30। गुणा करते हैं तो s 12 बराबर 6 तिया 18 माइनस का 180 आता है। ओके, तो लिखेंगे 12 पदों का योग माइनस 180 होगा। ओके, अब हम लोग 30वां देखते हैं। 30वां है बिंदु 0 1 तथा 5 13 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ लिखेंगे, हम लोग 30वां लिख रहे हैं, माना कि A 0 1 और B 5 13 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर आपको एक वस्तु समझना पड़ेगा कि ये हमारा x1 हो गया, ओके, ये हमारा y1, x1 0 y1 1, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। अब लोग यहाँ लिखते हैं AB स्क्वायर। AB स्क्वायर का सूत्र क्या है, तो ये है दूरी का सूत्र है ये, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 कितना है, तो x1 हमारे पास 0 है, माइनस x2 कितना है, तो 5 है, तो 5 की 2 घात और कोष्टक की 2 घात। y1 है 1 लिखेंगे और y2 है माइनस 13 होगा तो इसलिए माइनस का निशान, इसलिए माइनस की कोष्टक की 2 घात। ओके, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 5 की 2 घात और इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 12 की 2 घात। 5 का वर्ग होता है 25, ओके, और 12 का वर्ग होता है 144। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाल, इसको भी तैयार रखना है। 169 आता है टोटल AB स्क्वायर। AB बराबर कितना आता है 13,
तो ये ऑप्शन में भी पूछा जाता है, इसलिए इसके आंसर को भी आप याद रख सकते हैं, बराबर। कई बार तो ऑप्शन में पूछा गया है, इसलिए ज़रूर याद करना। आंसर कितना है? 13 इसका आंसर है। तो इसलिए लिख सकते हैं, बीच की दूरी हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं। 31वां देखते हैं। 31वां है, बाई अक्ष का एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6, 5 और B -4, 3 समदूरस्थ हों। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से चालू करते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है, माना कि बिंदु P0y क्यों लिया है? तो इसने बोला था वाई अक्ष, इसलिए वाई अक्ष बोला है तो वाई आता है यहाँ पर, और एक्स अक्ष का कुछ बोला नहीं है तो इसलिए उसका 0 लिया है। अगर एक्स अक्ष बोलता तो हम लोग क्या लेते? तो यहाँ एक्स लिखते और यहाँ पर 0 लिखते, बराबर। दोनों में यही अंतर है, बस इतना सा आपको पढ़ना है और ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है, बराबर। दोनों तरीके सवाल आते हैं बोर्ड में, इसलिए इस तरह का ध्यान रखना। वाई बोला हो तो ये आता है, एक्स बोला हो तो ये, बराबर। बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ हैं, ओके, समदूरस्थ हैं। इस तरह से हमको लिखना है। अगला हम लोग देखेंगे तो क्या करना है हमको, यहाँ पर समदूरस्थ बोला हो तो हम लोग देखेंगे यहाँ क्या लिख सकते हैं। तो PA बराबर PB लिखेंगे, PA² बराबर PB है। इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ है, यहाँ हम लोग P लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं A और यहाँ लिखते हैं B, बराबर। इस तरह से आप देखो दोनों क्या है, यानी समान दूरी पर हैं, इस तरह से, बराबर। अब हम लोग को इसको कैसे लिखना है तो देखेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हैं, P कितना है 0 और Y, A कितना है 6 और 5, B कितना है -4 और 3, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे PA लिखा है तो 0 में से 6 घटाना है, ओके। आपने आगे सूत्र देखा है ना, था x1 - x2 y1 - y2, वही है। पहले P बोला था इसलिए PA लिखा था। 0 में से, यानी आगे वाला है ये, इसमें से भी आगे वाला घटाना है। 0 में से 6 घटाते हैं, 0 में से 6 घटाओ, इसकी 2 घात, प्लस पीछे वाला, इसका भी पीछे वाला 5 है तो 22 में से 5 घटाना है, तो 22 - 5 की 2 घात बराबर। इसी तरह से यहाँ PB करेंगे तो 0 में से 4 घटाएंगे, तो 0 में से 4 घटाना है, पर ये तो माइनस का निशान है, तो यानी कि माइनस और -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो +4 की 2 घात प्लस 22, यानी पीछे में से पीछे वाला घटाएंगे, यानी 22 में से 3 घटाएंगे, तो 22 - 3 की 2 घात। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आता है, माइनस की 2 घात। अब इसको करते हैं हम लोग, क्या है 22 - 5 की 2 घात बराबर, इसको कितना आएगा 4, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं 22 - 3, ओके। अब इसको खोलते हैं, -6 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, -6 का वर्ग होता है 36 आता है प्लस का। अब इसको खोलने आना चाहिए, तो देखो इसका हम लोग वर्ग करते हैं, इसका और इसका वर्ग करना है तो यहाँ वर्ग कर दे, बीच में जगह छोड़ देंगे, यहाँ हमेशा प्लस, ओके। क्या किया, दोनों का वर्ग किया है, लिखा। बीच में क्या करना है, जो निशान है वही निशान रखेंगे, दोनों का गुणा करो। 22 का गुणा 5 से करते हैं तो क्या होता है 5y, उसका गुणा ये 2 घात से करेंगे, 5 दूनी 10, 10y आता है। समझ आ गया होगा। 4 है, 4 का वर्ग करेंगे 16, y का वर्ग करते हैं, अब जैसे ही खोलना है तो y का वर्ग कर लिया तो इतना, और 3 का वर्ग करते हैं तो 9, यहाँ पर प्लस हमेशा, यहाँ जो निशान है वही निशान। y का गुणा 3 से करते हैं तो 3y, 3 दूनी 6, 6y आता है। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर पहले लिखना है y की 2 घात -10y। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो कितना आता है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो कितना आता है, 6 और 5 11, 6 और 5 11, यहाँ से लाई 2, सॉरी यहाँ से लाई 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 61 आया है। ऐसे ही y² -6y 16 और 9 25 होता है। अब क्या करेंगे, y² -16y, इतना हम लोग इधर लेके आएंगे तो माइनस का y² और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा, ओके। प्लस का 6y हो गया,
बराबर यहाँ रह गया 25, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 61 होता है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, बाई की 2 घात, ओके, बाई की 2 घात, सॉरी यहाँ पर देखेंगे तो बाई स्क्वायर में से बाई स्क्वायर घट गया, 0 हो गया, ये दोनों बाई और ये बाई, तो ये दोनों में अलग अलग निशान इसलिए घटेगा। 10 बाई में से 6 बाई घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 4 बाई आता है। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का आएगा। ऐसे ही इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 61 में से इतना घटाएंगे तो देखो इसके एक इससे लेंगे तो 11, 11 में से 5 गया तो 6 आया। ओके, यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया हमारे पास 5, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आता है। अब बड़ी संख्या जो है माइनस की है इसलिए माइनस का आएगा, तो बाई बराबर -36 और ये बट्टे में आ जाएगा माइनस का 4। ओके, तो बाई बराबर कितना आया है, 4 निम 36 आया है, माइनस से माइनस कट गया तो बाई बराबर कितना आया है, 9 आया है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।